अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आइए, ये मुख्तसर सी तमहीदी गुफ्तगू के बाद मैं आपको ये समझाना चाहूंगा। आप ये बताइए, आपकी जिंदगी का मकसद आप मुतय्यन करेंगे या जिसने पैदा किया है वो आपकी जिंदगी के मकसद को मुतय्यन करेगा? मुझे बताइए, एक चीज जिसने पैदा की है वो जानता है कि जिस चीज को मैंने पैदा की उस चीज की पैदा करने का मकसद क्या है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल खालिक है। अल्लाह फरमाता है अल्लाहु खालिकु कुल्लि शै, हर चीज का पैदा करने वाला अल्लाह है। हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया, कोई चीज ऐसी नहीं जिसका खालिक अल्लाह न हो। हर चीज का खालिक अल्लाह ही है। पैदा करने वाला अच्छी तरीके से जानता है कि जो चीज मैं पैदा कर रहा हूं इस चीज का मकसद क्या है, इस चीज का पर्पस क्या है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसने कैसे पैदा किया वो भी उसने बताया, किससे पैदा किया वो भी बता दिया। खलक़कुम मिन तुराब, हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने यह भी बता दिया कहां से पैदा किया, मिट्टी के जरिए पैदा किया, माँ बाप के मिलन के बाद पैदा किया। और उसके बाद एक पानी के कतरे के जरिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंसान की मुसव्विरी फरमाई और इंसान को परवरदिगार जल्ल जलालहू ने माँ के शिकम के अंदर, माँ की बच्चादानी के अंदर उस बच्चे की पूरी शक्ल बनाई और परवरदिगार जल्ल जलालहू ने उसकी तख्लीक फरमाई। आप अंदाजा लगाएं, इतना ज्यादा उसके लिए प्रोसीजर है कि एक ऐसी जगह पर एक इंसान को तैयार किया जा रहा है जिस जगह की साइज अगर देखी जाए और उसके बारे में गौर किया जाए तो बड़ी मामूली जगह नजर आएगी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर उस इंसान को तैयार करने में, आंख बनाने में, कान बनाने में, नाक बनाने में, हाथ बनाने में, पैर बनाने में उस करीम की अजमतों पर कुर्बान जाइए कि वो किस तरीके से एक पानी के अंदर, आप जरा देखें, किसी आर्टिस्ट से कह दीजिए कि जरा पानी में तस्वीर बना करके बता दो, दरिया में तस्वीर बना करके बता दो, दुनिया का कोई इंसान पानी में तस्वीर नहीं बना सकेगा। ए मेरे रब तेरी अजमतों पर कुर्बान कि एक पानी के जरिए पूरा इंसान तैयार कर रहा है। आप अंदाजा तो लगाइए, आंखें भी बन रही हैं, कान भी बन रहा है, दिल भी बन रहा है, वजूद इंसानी तैयार हो रहा है। कौन है ये पैदा करने वाला और ये बनाने वाला? तो कुरान कहता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, वही है जिसने तुम्हारी माओं के पेट के अंदर, रहम के अंदर तुम्हारी तस्वीर कशी फरमाई। कौन है वो? अल्लाह है। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, हर चीज का खालिक अल्लाह है। जमीन का खालिक भी अल्लाह है, जमीन के अंदर मौजूद खजाने का खालिक भी अल्लाह है, आसमान का खालिक भी अल्लाह है, चरिंदो परिंद का खालिक भी अल्लाह है। कोई शय ऐसी नहीं जिसका खालिक अल्लाह ना हो। लेकिन दुनिया के किसी इंसान को किसी चीज के बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। एक घर बनाना है तो घर बनाने के लिए मजदूर की जरूरत होती है, प्लम्बर की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत होती है, कड़िए की जरूरत होती है, बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। और उस जरूरत के बाद एक मकान तैयार होता है, एक बिल्डिंग तैयार होती है। सबकी मदद के बाद वो चीज तैयार होती है। तन्हा कोई इंसान ये सारी चीजों को नहीं बना सकता। बहुत सारे इंसानों के जरिए एक मकान तैयार होता है, एक इमारत तैयार होती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने आसमान बनाए, 7 आसमान बनाए, जरा अल्लाह से पूछो मौला तूने अकेले ने बनाया या कोई और भी था? तो रब इरशाद फरमाएगा मुझे बनाने में किसी के एहतियाज की जरूरत नहीं होती। मेरी शान तो यह है कि न मैं मटेरियल का मोहताज हूं न किसी और का मोहताज हूं। मैं तो कह दूं कुन हो जा तो वो चीज वजूद में आ जाया करती है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह ही खालिक है। कितना अजीम आसमान बनाया और बना करके कहता है फर्जिल बसर, जरा तो अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठाकर देख और बता हल तरा मिन फुतूर, क्या इसके अंदर तुझे कोई कमी नजर आती है? अरे एक बार नहीं, सुमर्जिल बसर, बार बार तू निगाह उठा करके देख, मेरे बनाए हुए आसमान में तुझे कोई कमी नजर नहीं आएगी। फिर आप देखें, एक छत बनानी होती है, पिलर की जरूरत है। कोई ऐसी छत बता दो जिस छत के लिए कोई पिलर न हो। और छत बनती है तो बनने के बाद उस छत की उम्र होती है 50 साल के बाद छत गलने लग जाती है, प्लास्टर निकलने लग जाता है, छत गिरनी शुरू हो जाती है। ऐ मेरे मालिक तू कितना अजीम है कि तूने जब से आसमान बनाया है तब से वो गिरा नहीं और कोई पिलर भी नजर नहीं आ रहा और आसमान हमारे सर पर साहिबान किए हुए है।
आप जरा सोचो, मैं अगर तख्लीक खुदा के हवाले से मुख्तलिफ चीजों का जिक्र करने लगूं तो घंटों इसमें गुजर जाएंगे एक एक चीज के बारे में, लेकिन थोड़ा सा यह चाहूंगा कि किसी चीज के बनाने के अंदर अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, बल्कि कुरान कहता है इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह जब किसी चीज का इरादा फरमाता है तो कहता है कुन, हो जा, वो चीज हो जाती है। अल्लाह किसी चीज के बनाने में किसी का मोहताज नहीं। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम जब निकलते हैं, गार्डन की तरफ जाते हैं, खूबसूरत शहरों की तरफ जाते हैं, तो जाने के बाद उसे देखकर कहते हैं ये कितना खूबसूरत है। मैं अभी कल आज सुबह की बात मैं आपको बताऊं, मैं फ्लाइट से आ रहा था, अरे कल की बात बताऊं, कल मैं फ्लाइट से आ रहा था तो फॉर एक टाइम पर मगरिब के करीब करीब मेरी फ्लाइट थी, तो आपको हैरत होगी, पायलट ने ऐलान किया जरा दाएं जानिब देखो, डूबते हुए सूरज का मंजर कितना हसीन लग रहा है। ये पायलट ने ऐलान किया, लोगों ने दाएं जानिब देखना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, डूबते हुए सूरज को देखकर आदमी कहता है कितना हसीन मंजर है। चांद की चांदनी को देखता है, इंसान कहता है कितना अच्छा मंजर है। बागात को देखता है, इंसान कहता है कितना अच्छा मंजर है। इसी तरीके से आलीशान इमारत को देखता है, किसी के बंगलों को देखता है, इंसान कहता है कितना अच्छा मंजर है। और इसी तरीके से समंदर की तुग़यानी को देखता है, समंदर की लहरों को देखता है, तो इंसान कहता है ये कितना अच्छा मंजर है। और ये कहता हुआ नजर आता है, ए अल्लाह तेरी अजमतों पर कुर्बान, बुलंद पहाड़ तूने पैदा किया, बागात तूने पैदा किए, हरियाली तूने पैदा की। अब मैं मेरे करीम से पूछता हूं, मौला इतनी सारी चीजें हसीन हैं, सबकी तरफ अट्रैक्शन होता है, जरा तू तो बता तूने सबसे अच्छा किसको पैदा किया है, सबसे खूबसूरत किसको पैदा किया? तो मेरा करीम जवाब देता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, मैंने बेहतरीन तख्लीक के एतबार से अगर कोई चीज पैदा की है तो मेरे बंदों को मैंने पैदा किया, इंसान को पैदा किया। इंसान से हसीन किसी और को पैदा नहीं किया गया। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम कुरान से पूछते हैं कुरान तू बता किसके सर पर तूने करामत का ताज रखा? तो कुरान जवाब में कहता है वलक़द कररमना बनी आदम, हमने इंसानों के सर पर करामत का ताज रखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये सारी चीजों को जब आप समझ चुके, हर चीज का खालिक अल्लाह, जमीन अच्छी लगती है, आसमान अच्छा लगता है, दरख्त अच्छे लगते हैं, बागात अच्छे लगते हैं, लेकिन इन सब चीजों से बेहतर और हसीन अल्लाह ने अगर किसी को पैदा किया तो वो इंसान है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सब चीज को अल्लाह ने पैदा फरमाया, अब हर चीज का मकसद क्या है? हर चीज को पैदा करने का मकसद क्या है? वो भी हम कुरान से पूछ लें। ए अल्लाह, जब सारी चीजों का खालिक तू ही है और तूने कहा अल्लाह खालिक कुल्ले शै, हर चीज का खालिक अल्लाह ही है, तो मौला जरा ये तो बता हर चीज के पैदा करने का मकसद क्या है? तो कुरान कहता है वइम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, हर चीज मेरी तस्बीह करती है और मेरी हमद को बजा लाती है। अल्लाह अकबर। हर चीज जो सबसे ज्यादा इंसानों से खूबसूरत नहीं, लेकिन हर चीज अल्लाह की तस्बीह कर रही है। यहां तक फरमाया गया दरवाजा बंद करते वक्त जो दरवाजे की चरचराहट की आवाज आती है, यह चरचराहट की आवाज नहीं, यह अल्लाह की तस्बीह की आवाज है जो इंसान सुना करता है। बर्तन के बजने की आवाज यह अल्लाह की तस्बीह की आवाज है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आइए मैं आपको बताऊं, जो चीज आप बनाएंगे मकसद आप मुतय्यन करेंगे, ये नहीं बनाने वाला कोई और हो, मकसद बताने वाला कोई और हो। जो चीज का पैदा करने वाला होता है वही मकसद बयान करता है। एप्पल का फोन जिसने बयान किया बनाया, वो बताएगा कि इसका मकसद क्या है, ये इसके अंदर ऐप रखो, डाउनलोड करो, इसका मकसद क्या है, ये फंक्शन का मकसद क्या है, वही तो बताएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तुम हर चीज के मकसद के बारे में जानते हो और हर चीज के मकसद के मुताबिक हर चीज का इस्तेमाल करते हो। कभी अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचा कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? कभी सोचा आपने क्या माल कमाने पैदा किया? क्या अय्याशी पैदा करने के लिए? क्या गुनाहों के अंदर डूब जाने के लिए? क्या अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी के लिए? क्या जिंदगी को अय्याशियों के अंदर गुजारने के लिए? क्या ज़िना के अड्डों को आबाद करने के लिए? नहीं, जिसने पैदा किया उसने मकसद बता दिया। अब यहां मैं आपको बताऊं जिंदगी किसकी किस तरीके से गुजरती है। हर एक की जिंदगी के मुख्तलिफ मकासद हैं। मुनकिरीन की जिंदगी का मकसद अलग, मुनाफिक की जिंदगी का मकसद अलग, और मोमिन की जिंदगी का मकसद अलग। सबकी जिंदगी के अलग अलग मकसद हैं। आज हमारी जिंदगी का अगर हम जायजा लें
तो हमने अपनी जिंदगी का मकसद क्या बना लिया? खाओ पियो मौज करो, बस। यह मोमिन की जिंदगी का मकसद नहीं हो सकता। मोमिन सिर्फ खा पी कर मौज मस्ती करने के लिए नहीं आया। मोमिन सिर्फ दुनिया की चीजों से फायदा उठाने के लिए नहीं आया। उसकी जिंदगी का यह मकसद नहीं, बल्कि ऐसी जिंदगी गुजारने वालों के बारे में जो लंबी लंबी उम्मीदें लगाते हैं, कल मेरा इतना हो जाएगा और इतना बना लूंगा और ये हो जाएगा और वो कर लूंगा। चलो आज भिवंडी के ढाबे पे खाने जाते हैं, चलो आज फला जगह खाने जाते हैं, चलो आज ये आइटम खाते हैं, चलो आज ये चीजें खाते हैं। जिनकी जिंदगी का ये मकसद है, वो मोमिन की जिंदगी का मकसद नहीं। और जो ऐसी जिंदगी में है, उनके बारे में अल्लाह क्या फरमाता है जानते हैं? हुजूर से फरमाया अल्लाह ने, ज़रहुम याकुलू वयतमत्तउ वयुलहिहिमुल अमल फसौफ यअलमून। महबूब उनको छोड़ दो, छोड़ दो उनको। अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है, उन लोगों को छोड़ दो जिनकी जिंदगी का क्या मकसद है? खाओ, लुत्फ उठाओ, मजे करो, और लंबी उम्मीदों में जो जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया छोड़ दो उनको, छोड़ दो, छोड़ दो उन लोगों को। चंद जगहों पर कुरान ने छोड़ने के बारे में फरमाया कि छोड़ दो। और मुझे हैरत होती है, डॉक्टर अगर किसी चीज को छोड़ने के लिए कह दे हम छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह छोड़ने के लिए कहे तो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह फरमाता है वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, जाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह भी छोड़ दो। खुलकर गुनाह भी छोड़ दो, छुप करके गुनाह करना भी छोड़ दो। छोड़ रहे हो? नहीं। गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बहुत पेट में दर्द होता है, ये खाना छोड़ दो। जी डॉक्टर साहब, आए खाना छोड़ दिया। आपको शुगर हो गई है, मीठा खाना छोड़ दो। कोई लाएगा तो पहले पूछेंगे भाई शक्कर है इसमें, शक्कर है? अगर कहे है तो भाई ये नहीं पीऊंगा, डॉक्टर ने मना किया है खाने के लिए। नादानो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम डॉक्टर का इतना ख्याल करते हो, खुदा का ख्याल नहीं करते? और आज तो दौर बड़ा अजीब चल पड़ा है। सबका ऐसा हाल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का हाल है जरूर। बीवी कहे ये छोड़ दो, तुम्हारी मां से मिलना छोड़ दो तो छोड़ देते हैं, रिश्तेदार से मिलना छोड़ दो, छोड़ देते हैं, उनको घर पे बुलाना छोड़ दो, छोड़ देते हैं। बीवी ने कहा है ना छोड़ दो। जब से मुसलमानों का हाल यह हुआ कि दुनिया जो कहती है वो इंसान सुनता है और खुदा जो कहता है वो नहीं सुनता। ये दुनिया के इंसान ने तुझे पैदा नहीं किया, पैदा तेरे रब ने किया है, खालिक़े कायनात ने पैदा किया। जिंदगी डॉक्टर देने वाला नहीं, खुदा देने वाला है। मौत डॉक्टर देने वाला नहीं, खुदा देने वाला है। लेकिन डॉक्टर कह दे तो हम छोड़ देते हैं, डॉक्टर कहते हैं तो हम खाना शुरू कर देते हैं। ये हमारा हाल है। कुरान ने कहा वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, जाहिरी गुनाह भी छोड़ दो, बातिनी गुनाह भी छोड़ दो, ये सारे गुनाह छोड़ दो। लेकिन हम नहीं छोड़ते। हुजूर से रब ने फरमाया ज़रहुम, उनको छोड़ दो, मस्त रहे तो, खाने पीने तो इन लोगों को लंबी उम्मीद में। पता चला मोमिन का जो मकसद जीने का था वो मुसलमान को मालूम ही नहीं है, बल्कि आज मुनाफिकीन की जिंदगी का जो मकसद था अल-अयादु बिल्लाह, ये मुसलमान की जिंदगी का मकसद बन गया। मुझे बताओ, आज शादियों की तकारीब के अंदर बेशुमार डिशें क्या इस बात की अक्कासी नहीं करती कि हमने हमारी जिंदगी का मकसद खाना पीना बना लिया है? इतना खाते हैं हम, इतना खाते हैं और इतनी डिशों का शौक हो चुका है कि मैं समझता हूं कि मुर्गी और मटन ही के अंदर सैकड़ों नाम की आइटम्स मिलेंगी। यह हाल हो चुका। हम इन जिंदगी का मकसद नहीं जानते। तो ऐसे लोगों को हुजूर ने छोड़ने के लिए कह दिया जिनकी जिंदगी का मकसद खाना पीना और मौज मस्ती करना। अब उसको आगे जो कुरान ने फरमाया उसे समझें। ज़रहुम याकुलू व यतमत्तउ व युलहिहिमुल अमल, लंबी उम्मीद, खा पी करके भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हम तो इसीलिए आए। कुरान कहते हैं फसौफ यअलमून, अनकरीब वो जान जाएंगे, अनकरीब उनको पता चल जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद जो तुमने खाना पीना बना रखा है ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद नहीं है। तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। अब आइए मैं आपको बताऊं आपकी और हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, ताकि उस मकसद को लेकर यहां से उठो। और यह मकसद
आपका खादिम आपको नहीं बता रहा, यह मकसद पैदा करने वाला खुदा आपको बता रहा है, पालनहारे हकीकी बता रहा है, माबूदे बरहक बता रहा है। और वो जो मकसद बताए उसी मकसद को फॉलो करके इंसान कामयाब हो सकता है और इंसान कामरान हो सकता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या मकसद है, क्या मकसद है? आपने ये आयत तो 12 सुनी होगी, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, इंसान और जिन को मैंने पैदा नहीं किया मगर मेरी इबादत के लिए। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं तफसील से, थोड़ा सा समझा दूं ताकि अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए। कुरान ने कामयाबी का तसव्वुर अता फरमा दिया कि मेरे बंदों, मैं तुमको नाकाम दुनिया में नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें जिंदगी का मकसद बता दूं। अगर तुमने जिंदगी का यह मकसद बना लिया तो तुम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। अब सुनिए वो जिंदगी का मकसद क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उरकुऊ, रुकू करो, वस्जुदू, और सजदा करो, वअबुदू रब्बकुम, और तुम्हारे रब की इबादत करो, वफ़अलुल खैर, और भलाई के काम करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाबी से हमकिनार किए जाओ। ये मकसद बता दिया गया, हुकूकुल्लाह की बात भी आ गई, हुकूकुल इबाद की बात भी आ गई। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है, ए ईमान वालो रुकू करो, ए ईमान वालो सजदे करो, ए ईमान वालो तुम्हारे रब की इबादत करो, और ए ईमान वालो अच्छे काम करो। अगर तुमने अपनी जिंदगी का यह मकसद बना लिया तो सुन लो, कोई तुम्हें नाकाम करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुमने यह जिंदगी बना ली तो मैं तुमको कामयाब कर दूंगा। क्या हमारी जिंदगी का यह मकसद है? क्या हमने अपनी जिंदगी का यह मकसद बनाया? नहीं। कितने लोग हैं यहां पर, यह हजारों का मजमा, यह जम्मे गफीर, कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी का यह मकसद हो कि हम नमाज ही पढ़ें? मैं आपको बताऊं, समझिए अच्छी तरीके से। एक है जरूरत जिंदगी और एक है मकसद जिंदगी। जरूरत जिंदगी ने इंसान को मकसद जिंदगी से गाफिल कर दिया। तवज्जो चाहूंगा, इंसान ने अपनी जिंदगी की जरूरत को इतना बढ़ा दिया कि उसके जहन से मकसद जिंदगी फरामोश हो गया। उसने जिंदगी की जरूरत, मकान बनाया है जरूरत, लेकिन एक मकान के बाद उसे लगा यह छोटा है, बड़ा मिल जाए, बड़ा ले लिया, और बड़ा मिल जाए, और बड़ा ले लिया, अच्छे इलाके में मिल जाए, अच्छे इलाके में ले लिया, एक अच्छी दुकान हो जाए, जरूरत जिंदगी बढ़ती चली गई, शौक बढ़ता चला गया। अब उस जरूरत जिंदगी के लिए कि मकान बन जाए, बुरा नहीं है, मकान बनाना बुरा नहीं है, बल्कि अच्छी चीज है, लेकिन मकसद जिंदगी को भूलकर जरूरत जिंदगी में मुनहमिक हो जाना यह हिमाकत के अलावा और कुछ नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।